Hello everyone, welcome back to my channel named Study Miles with SS. So today we will complete rest of our methods of teaching, uh, that is heuristic method. In the previous videos or in the previous classes I completed till point third, that is till third method. Today we will start from heuristic method. This is the part second of methods of teaching. Part 1 already uploaded है, ये second part है, and we have to start from the fourth method, that is heuristic method. Okay, let's understand what does this method say. In this method, students learn by discovery. This method was proposed by Armstrong. पहले तो ये नाम रट लो. Heuristic method was propounded by whom? It was propounded by Armstrong. नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो सबको याद होगा, उससे आप याद कर लेना आर्मस्ट्रॉन्ग. ये मेथड कहता क्या है? स्टूडेंट्स लर्न बाय डिस्कवरी. डिस्कवरी क्या होता है ना, कोई चीज़ डिस्कवर करके आप जब याद करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड. सो the aim of this method is to make students learn curiously by discovery. मतलब क्यूरियोसिटी जगा के बच्चों को याद कराना इस मेथड का मेन एम होता है कि कुछ आप डिस्कवर करके याद करते हो. इसका बेस्ट एग्जांपल इफ आई कैन गिव यू इज यस क्रॉसवर्ड. न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड्स आते हैं, देन यू कैन से क्यूबिक्स. तो इसमें क्या होता है ना, हर बच्चे का अलग वे होता है सॉल्व करने का. सो क्रॉसवर्ड ज़रूरी नहीं है मैं जिस मेथड से सॉल्व करती हूँ सेम मेथड आप भी यूज़ करो. हर स्टूडेंट्स अपने अपने डिस्कवरी के अकॉर्डिंग अपने अपने डिस्कवर करके वो सॉल्व करने की कोशिश करता है. सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड, क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट अपने तरीके से चीज़ों को डिस्कवर करता है. ओके, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करता है, इसमें प्रेडिक्ट करता है कोई टॉपिक को गिवन टू देम बाय द टीचर. So it is entirely based on logical thinking, that is known to unknown. जो हमें पता है वहाँ से लेकर जो हमें नहीं पता है वहाँ तक जाना. So this method is entirely based on your logical thinking. Okay, what are the merits? It is entirely student centered approach, क्योंकि पूरा का पूरा ये स्टूडेंट्स पे बेस्ड होता है. स्टूडेंट्स डिस्कवर करके सीखते हैं, तो इट इज़ entirely based on student centered approach. इन दिस टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू लर्न ऑन देयर ओन. इसमें बच्चा खुद से सीखने की कोशिश करता है रादर दैन द टीचर इज़ हेल्पिंग हिम आउट. स्टूडेंट्स ट्राई टू एक्सप्लोर करता है, नई चीज़ों को ढूंढता है, एक्सप्लेन समझता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको पहचानता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है. ओके, इसमें बच्चा खुद से ही सब काम कर, इसमें मतलब इसमें खुद से ही बच्चा एक्सप्लोर करता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें rather than asking for help from someone. Demerits क्या है? दिस मेथड इज़ नॉट मेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ लो लेवल, प्राइमरी लेवल. ऑब्वियस सी बात है, ये मेथड आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग में काम आएगा. रिफ्लेक्टिव में व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर कि रिफ्लेक्टिव में हाई लेवल की स्टडीज़ होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है. सो इसमें क्या है, इसमें आप डिस्कवर करके कुछ सॉल्व कर रहे हो. सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग. सो दिस मेथड इज़ यूज्ड इन रिफ्लेक्टिव लेवल. एग्ज़ाम में पूछ सकता है ह्यूरिस्टिक मेथड इज़ अ टाइप ऑफ विच लेवल ऑफ टीचिंग. ऑप्शन दे देगा आपको, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑटोनॉमस लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. देन व्हाट विल यू आंसर? ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्टिव लेवल का ही होगा. सो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए एक एक टॉपिक को ना एकदम इन डेप्थ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत हाई होते जा रहे हैं. सो एक एक टॉपिक, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ जाओ कि उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको छोड़ना ना पड़े या आपको सोचना ना पड़े, आपके पास आंसर हो उसका. दिस मेथड इज़ इनअप्रोप्रिएट फॉर द बिलो एवरेज स्टूडेंट बिकॉज नॉट ऑल स्टूडेंट पोसेस सेम सेट ऑफ स्किल्स. सब स्टूडेंट्स के पास स्किल्स सेम नहीं होता है. नॉलेज भले सेम हो, बट सबके पास स्किल्स सेम नहीं होता है. सो इसलिए जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो ये कर नहीं पाएंगे, या वो ये करना भी चाहें तो भी उन्हें प्रॉब्लम होगा करने में. सो इसलिए ये अबव एवरेज या जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज़, फिफ्थ वन इज़
ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रेन स्टॉर्मिंग से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर बार। In this type of method, students have to share their idea, view about the topic. Brainstorming क्या होता है ना, बैठा दिया जाता है आपको सारे स्टूडेंट्स के बीच में, और एक आपको क्विज दे दिया जाएगा, या एक फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ओके। तो उस क्वेश्चन का आपको आइडिया जनरेट करना है, आपको आइडिया निकालना है कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको एक केस स्टडी आपको दे दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा है, तो आप इस टाइम पे, इस फेज पे आप क्या करोगे, ओके। वैसा सर्कमस्टांसेस आपके सामने क्रिएट कर दिया जाएगा, देन व्हाट विल यू डू। सो इन दैट केस यू हैव दैट काइंड ऑफ आइडिया। आपके पास खूब सारा आइडियाज़ होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, व्यूज़ होने चाहिए आपके पास, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ब्रेन स्टॉर्मिंग। इट इज़ अ ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच, ये आपका ग्रुप सेंटर्ड अप्रोच है। स्मॉल ग्रुप में भी यूज़ होता है, लार्ज ग्रुप में भी यूज़ होता है। इसमें क्या होता है ना, इन सच सेशंस मेनली द पार्टिसिपेंट्स हैव टू शेयर देयर ओपिनियन और आइडिया अबाउट द टॉपिक, क्योंकि आइडियाज़ आर नॉट नोटेड ऑन द बोर्ड, दे आर rather than they are noted on the paper, क्योंकि इसमें टीचर नहीं बताता, इसमें स्टूडेंट्स आइडियाज़ निकालता है। सो दे हैव टू नोट ऑन द पेपर एट द एंड ऑफ द सेशन, ओके। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल एज वेल लार्ज ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स के लिए सूटेबल है। डीमेरिट्स, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग इफ़ नॉट प्लान्ड वेल। सही बात है, अगर इसको आपने प्लान नहीं किया है बेटर तरीके से, देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट्स के आइडियाज़ आपको सुनने पड़ते हैं, आपको देखने पड़ते हैं कि कौन सा स्टूडेंट का आइडिया बेस्ट है। सो ऑब्वियस है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सम स्टूडेंट्स माइट हेसिटेट इन पार्टिसिपेटिंग, बिलो एवरेज स्टूडेंट होंगे, वो क्या करेंगे, हेसिटेट करेंगे, क्योंकि उनके पास उतना आइडियाज़ नहीं होगा कि वो आइडियाज़ अपना जनरेट कर पाएँ या आइडियाज़ अपना इम्पार्ट कर पाएँ किसी और को। सो दे विल ऑलवेज बी फील हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक लर्निंग, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम काइनेस्थेटिक लर्निंग। क्या है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन फिज़िकल एक्टिविटीज़, ये आपका फिज़िकल एक्टिविटी पे बेस्ड होता है इंस्टेड ऑफ लेक्चर्स और डिमॉन्स्ट्रेशन। डेमो जो हमने पढ़ा था, डिमॉन्स्ट्रेशन या लेक्चर मेथड से ये एकदम अलग है, इट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इट इज़ बेस्ड ऑन योर फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जो आप डे टू डे जो आप फिज़िकली जो वर्क कर रहे हो, it is dependent on that, like साइकिलिंग हम क्यों करते हैं, बैलेंस सीखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। तो ये एक तरह का फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हम सीख रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड काइनेस्थेटिक लर्निंग। इसका एग्जांपल आप सीख सकते हो, लर्न टू राइड अ बाइसिकल, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मेथड। मेरिट से स्टूडेंट लर्न बाय एक्सपीरियंसेस, रोल प्लेइंग, ड्रामा, गेम्स एक्सेट्रा। इसमें स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस के थ्रू सीख सकते हैं, किसी का रोल प्ले करके सीख सकते हैं, ड्रामा के थ्रू, गेम्स के थ्रू सीख सकते हैं। रोल प्लेइंग आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, रोल प्लेइंग क्या होता है, ओके। वी कैन से दैट नो यूज़ और लेसर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ प्रेजेंट हेयर। काइनेस्थेटिक में क्या है, हम लोग का फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, वी आर यूजिंग आर फिज़िकल एक्टिविटी रादर दैन यूजिंग एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इसमें क्या होगा ना, इसमें कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं होगा, इसमें किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होगी। यू कैन से लेसर और नो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज दिस मेथड इज़ इंटायरली डिपेंडेंट ऑन योर फिज़िकल एक्टिविटी। आप हाथों से क्या कर रहे हो, आप पैर हाथों का कैसे आप यूज़ कर रहे हो। सो इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। डीमेरिट्स, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जाहिर सी बात है, अब हिस्ट्री मुझे पढ़ाना है तो मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी के थ्रू तो नहीं पढ़ा सकती हूँ, उसके लिए तो मुझे पुराने लोगों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये मेनली क्या होता है ना, आपके साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आप डेमो देने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी यूज़ होगा। डिमॉन्स्ट्रेशन देना तो उसमें आपके हाथ यूज़ होंगे, ओके। सो इन सर्टेन सब्जेक्ट इट इज़ यूज्ड एंड इन सर्टेन सब्जेक्ट्स इट इज़ नॉट यूज्ड। It only focus on physical activities rather than depth knowledge of concept. कॉन्सेप्ट की
अच्छी नॉलेज पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता. इट ओनली फोकसेस ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़ रादर दैन डेप्थ नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट. फिजिकल एक्टिविटीज़ पे इसका ज़्यादा फोकस रहता है रादर दैन योर डेप्थ नॉलेज. सो तीन methods we had already done in the previous lecture, and today we had completed our 3 more methods. So now in later videos we will complete our rest of the methods of teaching. So till then, take care everyone, and don't forget to subscribe my channel. Bye.